चलो, तो आज मैं तुम्हें ना एक्सटेंशंस के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में आज हम पढ़ेंगे? एक्सटेंशंस के बारे में। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था, जब भी कोई यूज़र 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव इस टाइप के कीवर्ड सर्च करता है तो उसे क्या दिखती है? ऐड दिखती है। मान लो ये 99 एकर्स की क्या होती? ऐड होती। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? कीवर्ड को ढूंढना, हेडलाइन को ढूंढना और डिस्क्रिप्शन को ढूंढना। ठीक है, आज मैं तुम्हें इसका यूज़ केस बताता हूँ। जो हमने कल किया था उसका यूज़ केस कहाँ पे है देखो। तो सबसे पहले मैं अपनी आईडी को लॉगिन कर लिया, गूगल एड्स के अकाउंट पे चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? गूगल एड्स के अकाउंट पे। चलो, सबके पास आ गया एक्सेस? आ गया एक्सेस? आ गया एक्सेस? दे दिया मैंने, दे दिया ना। मेल आईडी बताना, जीमेल आईडी बताओ। ये भी बताया था, मेहल अग्रवाल, आगे 200 2809। हैप्पी बर्थडे आ रहा है सबको, इसको 28 तारीख को पकड़ना। चलो आप शनिवार को आ जाएंगे, देख लो। शाम को तो मैं आ ही जाता हूँ, शाम को तो मैं आ ही जाता हूँ। है सुबह सुबह 7 बजे कर लेंगे। ये देखो, हमने क्या देखा था? कीवर्ड ढूंढ लिया था, हेडलाइन ढूंढी थी और क्या देखा था? डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बस ये समझो अभी, अगर पिछली क्लास का तुम आए नहीं थे। ये देखो कीवर्ड, ठीक है, कौन से कीवर्ड्स को लोग सर्च करते हैं हमने वो देखा था, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बस हमने इतना देखा। आज हम उसके आगे देखते हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ से कैंपेन को क्रिएट। क्या करेंगे हम? यहाँ से कैंपेन को क्रिएट। देखो हम कौन सा कैंपेन चला रहे हैं? सेल, लीड, ट्रैफिक, कौन सा चला रहे हैं? मुझे वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल चाहिए, लीड चाहिए। ठीक है, फ़र्क दोनों में क्या होता है? अगर मान लो मुझे 1000, 2000, 3000 का प्रोडक्ट बेचना है, 500 का प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे सेल पे जाऊँगा। लीड पे मैं कब जाऊँगा? मान लो फॉर एग्जांपल मेरा 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो यस तुम क्या करोगे? 1.5 प्रॉपर्टी की देखने के बाद, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तुम क्या करोगे? खरीद लोगे? ऐड दिखी और ट्रांसफर पैसा कर दो। मतलब चलो सुनो, बजट भी उसके बाद प्रॉपर्टी भी पसंद आ जाएगी। चलो मान लो इसको प्रॉपर्टी भी आएगा, बजट भी इसको पसंद आ गया। अभी क्या करेगा? उसी टाइम ट्रांसफ़र करेगा अकाउंट में पैसा। क्या करेगा? ये देख के आएगा ना, तो वहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, नंबर डाल के आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लीड। हम इंक्वायरीज जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहते हैं, ऐप इंस्टॉलेशन चाहते हैं, ये चाहते हैं। अभी लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, मैं इस पर जाऊँगा। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, मैं इनमें से कोई भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा। अब अगर तुम ऊपर में से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो ना, बस ये समझना प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती है। क्या होती है? डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है, बहुत सारी सेल के अकॉर्डिंग, बहुत सारी लीड के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे चाह रहे कोई भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ना रहे। ठीक है, कहाँ चलेंगे? क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अब देखो, तुम सर्च ऐड चलाना चाह रहे हो या वीडियो ऐड चलाना चाह रहे हो? हम कौन सी चलाएंगे? सर्च ऐड। ठीक है, सर्च ऐड के टैब पे हमने कर दिया क्लिक। नीचे जाके हम क्या करेंगे? कंटिन्यू स्टार्ट। ठीक है, सिंपल, मैंने कंटिन्यू मारा। अब इधर देखो, हर्ष आगे हो जाओ, थोड़े आगे हो जाओ। देखो ऊपर हमें क्या करना है? यहाँ पे हम सीधा इस इंटरफेस पे आ गए। अब बिडिंग के ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? क्लिक्स चाहिए। क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स। बट गूगल हो सकता है कोई क्लिक 20 रुपये का दे, कोई क्लिक 100 रुपये का दे, 150 का दे, अपनी मनमर्जी करता रहेगा। मैंने क्या कर दिया? सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर लिमिट, और यहाँ पे मैंने क्या लिमिट सेट कर दी? हमने देखा था ना, 30 रुपये सेट कर दी। क्या सेट कर दी? ये अपनी मर्जी से नहीं है। यहाँ पे देख लो, मिनिमम क्या जा रहा है? 2, 3, 5 रुपये जा रहा है। मैक्सिमम क्या जा रहा है? 50, 60 रुपये जा रहा है। तो बीच का रख दो, लगभग 20, 30 रुपये रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम आओगे तो यहाँ पे 30। अब इसका मतलब क्या है? मैं गूगल को कह रहा हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ला के दे? क्लिक्स ला के दे, बट कोई भी क्लिक की कीमत 30 रुपये से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अगर कोई मान लो सर्च करेगा, उस केस में क्लिक जा रहा होगा 100 रुपये, क्लिक जा रहा होगा 50 रुपये, उस केस में मेरी ऐड नहीं दिखेगी।
मेरी ऐड कब दिखेगी? अगर उस क्लिक की कीमत क्या होगी? 30 रुपये के अंदर अंदर। ठीक है, नीचे जाओ, कस्टमर एक्विजिशन, इस पर कभी मत जाना, इसको रहने दो। ठीक है, इसकी तरफ रहने दो। सीधा हम यहाँ से क्या करेंगे? नेक्स्ट। अच्छा, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, इसको हम क्या करेंगे? अंधा पैसा है तो हम इसे क्या करेंगे? ऑन। कम पैसा है तो हम इसे क्या करेंगे? ऑन। ठीक है, मतलब क्या? देखो, अब मैं एक वेबसाइट का एग्जांपल देके दिखाता हूँ। मैं इस वेबसाइट पे गया, मैंने यहाँ पे सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है? ये ऐड दिख रही है, स्पॉन्सर्ड। कब दिख रही है? जब मैं इस वेबसाइट पे जाके सर्च कर रहा हूँ, कोडिंग वाली वेबसाइट पे। अब एक चीज़ बताओ, बंदा कोडिंग वाली वेबसाइट पे आया तो वो सर्च कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? वो चाह रहा है तुम्हारी सर्विस लेना या प्रोडक्ट लेना? नहीं, उसका मतलब क्या है? इस वक्त वो इस वक्त कोडिंग करने आया है। ठीक है, मतलब दूसरे की वेबसाइट के ऊपर ऐड दिख रही है ना, ये तो दूसरे की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे कहाँ चला जाऊँगा? मैं उसकी वेबसाइट पे चला, उसकी सर्च ऐड पे चला जाऊँगा। तो ये बढ़िया ऑप्शन है? नहीं ऑप्शन। नहीं समझे अब तक? समझ गए? मतलब ये वाली ऐड कब दिख रही है? दूसरों की वेबसाइटों पे दिख रही है, दूसरे की वेबसाइटों पे सर्च होगा, तो इसलिए बेकार ऑप्शन है। हम इसे क्या कर देंगे? ऑफ। अंधा बजट है तो ऑन कर देंगे। जैसे किसका पैसा है? मामा का पैसा है तो हम इसे ऑन कर देंगे, नहीं तो ऑफ करेंगे। ठीक है, मामा ने नया आईफोन ले लिया, पता है तुम्हें? नहीं पता? चलो, मामा ने नहीं, मामा के भतीजे ने। लोकेशन, लोकेशन में हमें क्या करना है? पूरे इंडिया में भी ऐड दिखा सकते हैं, नहीं तो हम करेंगे एंटर अनदर लोकेशन। मुझे पूरे दिल्ली में ऐड दिखानी है, NCR नहीं करोगे, दिल्ली सिटी। अब मैं क्या क्या चाहता हूँ? दिल्ली के साथ साथ गुड़गांव भी ऐड दिखे, गुड़गांव आ जाएगा। ठीक है, मुझे इसके साथ पूरे महाराष्ट्र में ऐड दिखाने, महाराष्ट्र कर दिया। ठीक है, अच्छा मैं एक और कर सकता हूँ, इसे बोलते हैं इंक्लूड। अब मैं करता हूँ एक्सक्लूड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिल्ली में ऐड दिखानी है, बट मान लो बुध विहार में ऐड नहीं दिखानी। बुध विहार का पिन कोड क्या है? 86। ठीक है, मैं ये पिन कोड को डालूंगा और क्या कर दूंगा? एक्सक्लूड कर दूंगा। मुझे पूरे दिल्ली में ऐड दिखानी है, बट मान लो मंगोलपुर में ऐड नहीं दिखानी, मैं क्या करूँगा? पिन कोड डाल के क्या कर दूंगा? एक्सक्लूड कर दूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐड, बस एक चीज़ समझो, मेरा प्रोडक्ट स्टार्ट होता है, हाँ पैसे, मेरा प्रोडक्ट पैसे वाले लोगों के लिए है। अब मुझे पता है वहाँ पे कोई ज़्यादा होंगे नहीं, तो मैं वहाँ पे एरिया को एक्सक्लूड कर। अब वहाँ से मान लो क्लिक भी होंगे और वो पैसे वाले लोग नहीं होंगे, क्लिक तो उन्होंने कर दिया, पैसा तो उन्होंने ख़राब कर दिया, तो इसलिए मैंने उनको हटा ही दिया, मतलब उनको मैं दिखाऊंगा ही नहीं। अब मुझे पता है मामा वाले लोग कहाँ रहते हैं, 100 करोड़ वाले लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? सेक्टर 24 में रहता है वो। ठीक है, अब मैं सेक्टर 24 पे ऐड दिखा दूँगा। ठीक है, तो मतलब पैसे वाले लोग, अगर तुम्हें लगता है यहाँ पे ज़्यादा है, उनको टारगेट कर सकते हैं, मतलब पिन कोड वाइज भी टारगेटिंग हो सकती है। ठीक है, नीचे जाओ, लैंग्वेज, बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश को रखता है, इसको हटा के बाय डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेज कर दो। क्या कर दो? सभी लैंग्वेज वालों को दे देता हूँ। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं करना, मोर सेटिंग्स पे आ जाओ। अब शेड्यूल, मैं 18 तारीख को ऐड बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसे शेड्यूल कर रहा हूँ मान लो 20 तारीख से। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो 20 तारीख को मुझे ऐड चलानी है, तो 20 तारीख को थोड़ी ना बैठूंगा, मैं 18 को बैठ गया और मेरी ऐड लाइव कब से होगी? 20 तारीख से। ठीक है, अब नीचे आओ, मोर सेटिंग्स पे चलते हैं। ऐड शेड्यूल के अंदर ऑल डे, अब बाई डिफ़ॉल्ट क्या चलती है आपकी ऐड? रात की 12 बजे से रात की 12 बजे, 24 घंटे ऐड चलती है। मैं चाहता हूँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ऐड चले। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा कॉल सेंटर जो है, कॉल सेंटर में जो लड़के आते हैं वो आते हैं सुबह 8 से शाम की 8। तो मैं शेड्यूल लगा दूँगा, ऐड मेरी सिर्फ 8 बजे से 8 बजे तक रहे। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या है? तुम्हारा पैसा जो रात के टाइम कोई ऐड में कोई चीज़ कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, कोई बेनिफिट तो होगा नहीं, कोई उठाने वाला होगा नहीं, मैंने उसे हटा दिया। ठीक है, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो तुम यहाँ से कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे चलाना चाहते हो, मंडे टू फ्राइडे। अब होगा क्या? मंडे सुबह 8 बजे ऐड लाइव हो जाएगी और मंडे शाम को 8 बजे ऐड बंद हो जाएगी। ट्यूसडे सुबह 8 बजे चालू हो जाएगी, ट्यूसडे शाम को 8 बजे बंद हो जाएगी। मतलब इंक्लूड, मतलब क्या हो गया? टाइम स्पेसिफिक हो गया, उसी टाइम पे ऐड चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक है ये। सीधा हम क्या करेंगे यहाँ से? नेक्स्ट, कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन, यहाँ से हम इसे क्या करेंगे? स्किप। कीवर्ड्स आते हैं, अब जो जो कीवर्ड्स तुमने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे उन कीवर्ड्स को करो कॉपी और यहाँ पे जाके क्या कर दो? पेस्ट। क्या कर दो? पेस्ट। मैं इन कीवर्ड पे ऐड चलाना चाहता हूँ,
जब भी बंदे ने सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, बंदे ने सर्च किया 3 BHK रेडी टू मूव फ्लैट्स इन नोएडा, तब मेरी ऐड दिखेगी। मतलब जो जो कीवर्ड पे तुम क्या दिखाना चाहते हो, ऐड दिखाना चाहते हो। नया कीवर्ड, मान लो तुमने नया कीवर्ड बना लिया 3 BHK फ्लैट्स इन बुधविहार, ठीक है। मान चलो एक और 3 BHK फ्लैट्स इन रोहिणी सेक्टर 3 H34 का 61 नंबर, मान लो तुमने ऐसा वो बना दिया। तुम कहाँ रहते हो, F21 में रहते हो ना, कहाँ रहते हो, F22, देखो F22 में रहता है जैसे ये। अब इसने एक सोच लिया, मैं यहाँ पे कीवर्ड डालता हूँ 3 BHK फ्लैट्स इन सेक्टर 3 रोहिणी F22। अब बताओ इसको कौन करेगा सर्च। चलो किसी ने डाला 3 BHK फ्लैट्स इन रोहिणी नियर खांचा पनवाड़ी वाला। अब जैसे ये है, अब इसको कौन करेगा भाई सर्च, इसको कौन करेगा। अब जैसे पता क्या होता है, गूगल पे जाओगे ना, गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो बीटेक कॉलेजेस इन बुधविहार, ये देखो आंसर भी दे रहा है जस्ट ये देखो फेज 1 में दे रहा है। तो ऐसे तुम सर्च करोगे, गूगल कुछ भी दिखा देगा, लेकिन ये चीज़ तो समझो, कोई उसे सर्च करेगा नहीं करेगा। तुम ऐड तो दिखा दोगे, कोई अगर सर्च ही नहीं करता, तुम अपने यहाँ पे देख के खुश हो रहे हो, यार मेरी ऐड दिख रही है हाँ टॉप पे दिख रही है, फिर ये स्क्रीनशॉट डालेगा कि भाई मुझे भी ऐड चलाना आ गया ये देखो। तो ऐसे कीवर्ड नहीं डालना, पनवाड़ी ऐसे कीवर्ड नहीं डालना। इसने डाल दिया 3 BHK फ्लैट्स इन रोहिणी नियर गुप्ता पान भंडार, अब कौन करेगा इसको सर है। 3 BHK फ्लैट्स इन रोहिणी सेक्टर 3 गुप्ता पान भंडार। कुछ ना कुछ तो दिखा रहा है ना ये देखो, कुछ ना कुछ। अब टाइम टू टाइम, अब जैसे मैंने सर्च किया कि आप गूगल पता क्या करेगा, एक बंदे ने सर्च किया गुप्ता पान भंडार, जैसे कोई बंदा 3 BHK फ्लैट्स इन रोहिणी सर्च करेगा ना और एंटर दबाएगा, स्पेस दबाएगा, तो सजेशन में आने लग जाएंगे उसे भी। तो ऐसा तो मान सकते हैं 3 BHK फ्लैट इन अमन जेपी नोएडा। अमन जेपी कोई करता है सर्च, अमन जेपी करता है सर्च। हां तो अमन जेपी को है। अरे आस पास के लोग करते होंगे, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन ये चीज़ तो समझो 10 लोग महीने में करते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, कोई करेगा नहीं। अच्छा मैं तुम्हें ना ऐसे गूगल पे बड़ी सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, एक गूगल की ट्रिक दिखाता हूँ मैं। तुम्हारे नाम पे एक रोड बनाते हैं, चलो कहाँ रहते हो, F22 में रहते हो ना, गूगल मैप्स में खोलता हूँ, आज मैं तुम्हारे नाम की रोड बनाऊँगा, किया कुछ नहीं है फिर भी बन जाएगी। बताओ सेक्टर 3 रोहिणी F22, ठीक है। कहाँ पे है भाई तुम्हारा घर, DDA प्ले फील्ड देखा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय के पास है। कहाँ पे है तुम्हारा घर, गोपाल जी छोले भटूरे कहाँ पे है, कहाँ पे, मंगलम प्लेस है ये तो। रुको, गोपाल जी छोले सेक्टर 7 में है, सेक्टर 2 में है, कहाँ पे है आप बताओ, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ, यहीं पे है, ऊपर नीचे अरे क्या कर रहे हो, नीचे करो, नीचे ऊपर, ये टाइम पास कर रहे हैं क्या, कहाँ पे जाऊँ। अरे गोपाल जी छोले भटूरे के सामने जो वो है गली है अपोलो, अच्छा गोपाल जी के ये वाली गली, हाँ कहाँ जाऊँ अब मैं, अरे डीडे पार्किंग वाला में उसके सामने ही कर दो, यहाँ पे बना दे तुम्हारे रोड। मंगलयान रोड के पास ये देखो AM डेंटल सॉल्यूशन रॉकफील्ड, है ना, हाँ इसके सामने ही बना दो। चलो इसके नाम की रोड बनाते। अब राइट क्लिक मारना है यहाँ पे और ऐड मिसिंग प्लेस डाल देना। चलो क्या नाम से दे, यश गोयल अपार्ट, अरे गोयल की स्पेलिंग अभी करते हैं। इतने में तो नहीं मिलता है अब बताओ तुम्हारे नाम का क्या बनाना है, स्पोर्ट्स क्लब बनाना है, क्या बनाना है, होटल बना दे या और क्या बनाए, ऑफिशियल इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल एरिया बना देते तुम्हारे नाम पे। अपार्टमेंट बना दिया भाई तुम्हारे नाम पे, यश गोयल अपार्टमेंट, क्या स्पेलिंग डालते हो,
यार कोई क्या डालता है, कोई क्या YAL। ये देखो, अब अगली क्लास में जब हम आएंगे इसके नाम की रोड बन गई होगी, ठीक है, इसके नाम की ऐसे मैंने बहुतों के नाम की रोड बनाई है। कितनी देर में? आज रात तक ही बन जाएगी, रात तक या तो कल सुबह तक सर्च करोगे बन जाएगी तुम्हारे नाम की रोड, ठीक है। तो तुम भी बोल सकते हो, आगे से देखा होगा ना तुम्हें, लाडी के चौक पे आना है, ऐसे तुमने सुना हुआ है? नहीं सुना? लाडी के चौक तक आना, फिर आगे तो बोला जाएगा गोयल जी के चौक तक आना। ये देखो, तो ऐसे मैंने बहुत सारी, हाँ राइट क्लिक करना होता है, लेकिन अपना नंबर मत डालना, लोग गालियाँ भी देते हैं फिर कॉल करके फिर बच जाना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ना जब भी राइट क्लिक करोगे ना, ऐड मिसिंग प्लेस पे जाओगे तो यहाँ पे ना तुम्हें नंबर डालने का भी ऑप्शन आता है। कहाँ आता है? ऐड मोर डिटेल, नंबर डालने का भी ऑप्शन आता है। तुम अपने पड़ोसी का डाल दो, लेकिन फिर नाम यश गोयल मत लिखना। हाँ, नाम अपने क्यों डालूंगा? नाम भी पड़ोसी का डालना, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं गूगल मैप पे। फिर अच्छा एक और बेनिफिट बताऊं, अगर तुमने यहाँ पे क्या डाल दिया, यश गोयल अपार्टमेंट डाल देना, ऊबर से जाना, ऊबर से जब भी जाते हो ना तो वहाँ डाल देना कि मैं हूँ नोएडा में, नोएडा से मुझे जाना यश गोयल अपार्टमेंट, तुम्हारी लोकेशन एग्जैक्ट दिखा देगा। ट्राई करके देख लेना। हाँ घर के भी डाल दिए, देखो इस तरह से कर सकते हैं। चलो ये है, तो यहाँ पे इसलिए हमें कीवर्ड वही डालना है जो लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं। अच्छा यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, फाइनल URL, मतलब जो भी मेरा लैंडिंग पेज है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी भी लैंडिंग पेज को उठा लेता हूँ, अभी के लिए मैं इसे उठा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डाल देना, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे देखो हेडलाइन में कैरेक्टर लिमिट क्या होती है, कितने की होती है, 30। मिनिमम कितनी हेडलाइन देनी होती है, 3, मैक्सिमम 15, ठीक है। तो हेडलाइंस जो भी मेरी है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मिनिमम हेडलाइन 3 देनी ही देनी है। ये देखो एटलीस्ट 3 हेडलाइन सर रैंक पे भी हो जाता होगा इसमें है। तो रैंक पे प्लान नहीं होता। हाँ हाँ देखो जो भी है तुम्हारे, जो भी तुम्हें लग रहा है अपनी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिख देना। और हेडलाइन लिखनी हो ऐड हेडलाइन पे चले जाना, लिख दोगे। डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम कितने, 4, मिनिमम कितने, 2, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ, ये देखो एटलीस्ट 2 डिस्क्रिप्शन आर रिक्वायर्ड। डिस्क्रिप्शन में कैरेक्टर लिमिट 90। कैरेक्टर पता क्या होता है, जैसे महल M1, हाँ फिर अरे यार एक ही तो है, महल है जैसे M, अरे रुको, अरे जैसे महल होता है, पता क्या होता है स्पेलिंग, पता क्या होता है, जब भी हम छोटे होते हैं ना तो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक वर्ड बोल देते हैं, जैसे विदुषी, तुम्हारी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब एक बार कागजों में बर्थ डेट पे लिख दी हमने स्पेलिंग, तो वही चलती है, तो ऐसे ही स्पेलिंग गलत हो जाती है। चलो अब आगे देखो, ठीक है। तो स्पेलिंग में पता क्या होता है, जब एक बार गलत स्पेलिंग हो जाती है ना, फिर वही तुम्हारे गलत स्पेलिंग चलती रहती है। जैसे GOYAL भी होता है, GOEL भी होता है, देखा तुमने, कहाँ देखा, देखिए इसमें, ठीक है। तो बड़ी सारी स्पेलिंग होती है, जो स्टार्टिंग में जैसे डाल देता है वैसे ही चल जाता है। आधार कार्ड वाली, है आधार कार्ड वाली पहले तो आधार कार्ड भी नहीं होता, अब तो आधार कार्ड डायरेक्ट बन जाता है। एडिट पता है किसकी कैसे करते हैं, sejda.com/pdf-editor, हर जगह चलता ही है। इस पे जाने के बाद कोई भी PDF को अपलोड कर देना। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई PDF है, ठीक है, ये देखो कोई GST सर्टिफिकेट है, यहाँ पे तुम्हारे नाम पे GST सर्टिफिकेट बनाना, तो मैं एडिट कर दूँगा इसे, ठीक है। तो sejda.com बहुत बढ़िया वेबसाइट है PDF एडिट करने के लिए। ऐसे ही कैनवा की वेबसाइट है canva.com PDF एडिटर, कैनवा PDF एडिटर लिखना, कोई भी PDF को एडिट कर दोगे, हर जगह PDF चलता है, ठीक है। ऐसे ही मैं तुम्हें बताऊंगा 10th की मार्कशीट बनाना, 10th की मार्कशीट भी बना सकते हो ऐसे, परसेंटेज बनाएंगे तो क्या हैं। होगा, चल जाएगी तब। देखो वैलिड तब तक नहीं है जब तक कोई इंक्वायरी ना करे। अगर किसी ने, हाँ इंक्वायरी कोई नहीं करता, हाँ इतना टाइम नहीं है, इंक्वायरी कोई नहीं करता। सारे लोग क्या मांगते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो मांग लेते हैं, पासपोर्ट कॉपी मांग लेते हैं, नहीं तो इस तरह से दिखा दो काम बन जाएगा। हाँ सही में बन जाएगा, मैंने गलत दिखाई हुई है। एक बार क्या था, मेरे से वो पासपोर्ट ऑफिस पर मांग रहा था 10th की कॉपी, अब मुझे पता नहीं कहाँ पे है, मैंने उसी टाइम किया, जल्दी से एडिट कर दी और उसी टाइम दे दिया किसी और की, मान गया। देखो पासपोर्ट ऑफिस में भी चल जाता है। तो फ्रॉड काम अगर किसी को भी करना हो कॉन्टैक्ट करें, 5000 रुपये फ़ीस लेता हूँ। चलो आगे देखो, तो साइट लिंक एक्सटेंशन, अब आगे बात करते हैं।
हाँ वो भी बता दूंगा, अगर नहीं तो जो सबसे आसान तरीका बताऊँ, 10 CBSE, ठीक है, मार्कशीट मेकर, मार्कशीट के पहले का होता है। ऑनलाइन, ये देखो सर कोई अच्छी चीज़ भी सिखा रहे हो गलत चीज़ें नहीं। अरे बढ़िया। ये देखो, अब यहाँ से मैं मार्कशीट बना दूंगा। मैं ऐसे ऐसे मैंने नकली आधार कार्ड भी मैं बना सकता हूँ। देखो आधार कार्ड भी बनाना बताऊँ, केस केस हो गई ना आपकी। ये देखो ये लोड हो रहा है देखो। तो ऐसे ही हम हर जगह से क्या कर सकते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक सर्टिफिकेट्स हम लोग बना सकते हैं। कॉलेज की बन गई। कॉलेज की बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। जो भी तुम्हें चाहिए मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। सर आप हमें जो चाहिए फिर आप दोगे हाँ कॉलेज। ये देखो रजिस्टर करना है, और ये वाली वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से तुम क्या बना सकते हो, मार्कशीट वगैरह बना सकते हो। कैनवा पे टेम्पलेट भी मिल जाते हैं बड़े सारे। जो है सही है। हाँ अब इधर देखो, देखो कि इंक्वायरी कोई नहीं करता, ये मैं बता देता हूँ, इंक्वायरी नहीं करता कोई, ठीक है। अरे कोई नहीं करता, ऐसे तुम्हें लगता है कोई करता है, कोई नहीं करता, ठीक है। आगे देखो, इतनी जनसंख्या कौन नजर रखेगा? तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा इधर देखो, अब इतना तो हमने सीख ही लिया था, अब हम देखते हैं कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। क्या होते हैं कुछ एक्सटेंशन? अब मैंने एक्सटेंशन के लिए ना एक पेज बनाया हुआ, वो पेज दिखाता हूँ। सर का आपको है पहले वीडियो भेज देता है। उसे वीडियो तो देखते हैं, हाँ सही सर बात है। पिछली क्लास रिकॉर्ड करते हाँ रहते हैं रिकॉर्ड कर करते ले रहते तो हैं वीडियो भेजते हैं। स्टोरेज ज़्यादा है ना इसकी। तभी तो ये देखो बेनिफिट है ना, कहाँ पे जाना है हमें, PDF, गूगल एड्स, कहाँ है एक्सटेंशंस का, गूगल एड एक्सटेंशन, ये रही PDF। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे। सारी वर्ड अरे इतना बड़ा बड़ा क्यों दिख रहा है इसमें? आप लिखते हो। ये तो पता है ना, ऐड रैंक, ये ठीक है। अब ये तो आपने जो पढ़ाया। नहीं ये दूसरा है। अच्छा एक्सटेंशंस देखो क्या क्या होती है। एक्सटेंशंस होती है ये रही, एक्सटेंशंस क्या होती है ये। अब देखो तुम्हें क्या दिखता है, तुम कोई भी कीवर्ड सर्च किया, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और लैंडिंग पेज, क्या दिखता है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और लैंडिंग पेज। अब यहाँ पे तुम देखो, अब एक लैंडिंग पेज है लेकिन अमेजिंग डील्स, शॉप हॉलीडे, शॉप लास्ट मिनट गिफ्ट, साइन अप फॉर अमेजोन प्राइम, अलग अलग लिंक देख रहे हो, अलग अलग देख रहे हो ना, लेकिन ये ऐड का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, ऐड का ही पार्ट है। ऐसे ही तुमने कई बार देखा होगा, इधर देखो, किसी बंदे ने आईपैड सर्च किया, फ्री शिपिंग, फ्री पर्सनल, क्या लिखा हुआ है ये, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 3G वाईफाई मॉडल्स, हाँ जो भी है, 10 आवर्स बैटरी, बड़े सारे। जैसे तुम 10 आवर बैटरी पे क्लिक करते हो उसके पेज पे चले जाते हो, ठीक है। एक तो ये एक्सटेंशन होगी, एक होता है कॉल एक्सटेंशन, क्या होती है, कॉल। यहाँ पे तुमने देखा है कॉल करने का फीचर आ जाता है, ठीक है। एक होता है फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, फॉर्म खुल के आ जाता है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के नीचे आ रहा है ना, ये फॉर्म खुल के आ जाता है। कॉल आउट, अब देखो डिस्क्रिप्शन की लेंथ कितनी होती है, 90 कैरेक्टर, कितनी होती है। अगर 2 डिस्क्रिप्शन भी लिखे तो 90 + 90 कितना हो गया, 180। अब लेकिन ये देखो 14 डेज फ्री ट्रायल, इस तरह के बड़े सारे टेक्स्ट आ रहे हैं, और कट टू कट है, 14 डेज फ्री ट्रायल फुल स्टॉप, फ्री 14 डेज ट्रायल फुल स्टॉप, कंटेंट क्रिएशन टूल फुल स्टॉप, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। और देखते हैं इमेज, राइट साइड में इमेज आ गई, ठीक है। और देखो प्राइस इस तरह से दिख रहे हैं, गूगल एडवर्ड मैनेजमेंट 8,000 रुपये, PPC सेटअप 5,000 रुपये, इस तरह से चीज़ें आ रही है दिखने को। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड के अलावा भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो गूगल दिखाता है, ठीक है, जो गूगल दिखाता है। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली एक्सटेंशन क्या है, साइट लिंक एक्सटेंशन। क्या है साइट लिंक? अब साइट लिंक का मैं यूज़ केस दिखाता हूँ, कहाँ पे आता है। साइट लिंक देख रहे हो, ये साइट लिंक के टैब पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ, साइट लिंक टेक्स्ट, जैसे मैं करता हूँ 50% ऑफ ऑन, क्या आ रहा है, त्यौहार क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, नवरात्रि, 50% ऑफ ऑन नवरात्रि। जैसे ही कोई बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा वो कहाँ जाएगा, उस पेज पे चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर डाल दूँगा, फॉर एग्जांपल अंडर 50 lakhs फ्लैट्स, 2 डिस्क्रिप्शन डालने मिनिमम, कितने डालने हैं, 2। कैरेक्टर लिमिट यहाँ पर भी है, देखो साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे,
हेडलाइन, और हेडलाइन के कितने डिस्क्रिप्शन लिखने होते हैं? 2 डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे दोनों डिस्क्रिप्शन डाल दो, ठीक है। और मैं क्या डाल सकता हूँ, इस तरह से डाल दिया। और यहाँ पे फाइनली क्या डाल दूंगा? लिंक डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा फाइनली मैं? लिंक। जैसे मुझे कोई लिंक मिल जाए तो मेरा इस तरह से दिखेगा। तुम कहोगे यहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन तो दिख ही नहीं रहा। गूगल की मर्जी, गूगल डिस्क्रिप्शन दिखाए या ना दिखाए, ठीक है। जैसे तुम इधर नहीं, अगर देखो तुम्हें अपना डाल के रखना है, इससे क्या होगा, अगर गूगल को लगेगा डिस्क्रिप्शन दिख सकता है, यूज़र क्लिक कर सकता है तो दिखाएगा, ठीक है। इधर देखो, जैसे यहाँ पर देख रहे हो अबाउट अस, व्यू टेस्टिमोनियल, ब्लॉग सेंटर, ये भी साइट लिंक्स है। ये भी क्या अलग अलग साइट लिंक्स है। मतलब वेबसाइट पे जो अलग अलग लिंक्स होती है ना, गूगल एड्स पे अलग अलग लिंक्स होती है, उसे बोलते हैं साइट लिंक्स। अबाउट अस क्या है? साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन। क्या है ये? हेडलाइन। यहाँ पर 2 डिस्क्रिप्शन ये नहीं दिखा रहा, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऊपर आओगे, यहाँ पर हमें क्या दिखने को मिल रहा है? डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तुम्हें साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन भी देना है, डिस्क्रिप्शन भी देना है। और फाइनली क्लिक करने के बाद बंदा जोन से भी पेज पे जाएगा, उसका क्या देना है? लिंक देना है, ठीक है। ये सिंपल सा काम होता है साइट लिंक। तुम ऐसे मल्टीपल साइट लिंक्स बना सकते हो। क्या कर सकते हो? मल्टीपल साइट लिंक्स बना सकते हो। अब एक बना दिया, अब मैं क्या करूँगा? साइट लिंक एक्सटेंशन 2। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या बना सकता हूँ बताओ? वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज़, सबसे बेस्ट एमेनिटी है। तो यहाँ पे एक और दिख गया, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 24/7 बिजली, नियर, ठीक है। जो भी तुम्हें लगता है वो यहाँ पे तुम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। 2 साइट लिंक बना दी मैंने, 2 कोई करके तुम मल्टीपल भी बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और क्या कर दूंगा मैं यहाँ से? फिर अच्छा लिंक देना है, मैंने वही लिंक दे देता हूँ, क्रिएट। मैंने 2 बनाई है, तुम 3 4 5 भी बना सकते हो। ये हो गया साइट लिंक। अगला देखो कॉल आउट। कॉल आउट कहाँ पे दिखता है? ये देखो, कॉल आउट दिखता है तुम्हारे कहाँ पे? इधर दिखता है, डिस्क्रिप्शन में दिखता है। कहाँ दिखता है कॉल आउट? डिस्क्रिप्शन में। जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 कॉल आउट मेंशन किए हुए, ये देखो, डिस्क्रिप्शन विदाउट ब्रोकरेज तक खत्म हो गया। अब उसके आगे देखो, 60% वैल्यूएबल ऑफर लाइव, ईद ऑफर, 20% ऑफ अप टू 2 lakhs। ये सब क्या है? कॉल आउट है। ये सब क्या है? कॉल आउट। अब न्यू कॉल आउट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक 2 कॉल आउट मेंशन कर देता हूँ। कॉल नाउ, कॉल नाउ सिंपल। कॉल आउट की भी क्या होती है? कैरेक्टर लिमिट होती है। क्या होती है? 25। तुम मल्टीपल कॉल आउट मेंशन कर सकते हो। क्या मेंशन कर सकते हो? मल्टीपल। यहाँ पे हम जनरली अपने ऑफर्स बताते हैं कि क्या मैं ऑफर दे रहा हूँ, क्यों पर्सन को मेरे से खरीदना चाहिए, ये चीज़ है। सेव, अप्लाई। अब नीचे आओ, मोर एसेट टाइप देख रहे हो? अब यहाँ पर कॉल के लिए क्या करना होता है? बस अपना क्या देना होता है? फ़ोन नंबर देना होता है। क्या देना होता है? अपना। और कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ठीक है। ऐड पे चले जाना, फ़ोन नंबर दे दो। इसके अलावा अब देखो लीड फॉर्म। लीड फॉर्म क्या होता है? लीड फॉर्म के टैब पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें क्या देना है? बिजनेस का नेम, जैसे बिजनेस की हेडलाइन, मतलब जो जो डिटेल्स मांग रहे हैं ना वो दे दो। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, हमें यहाँ पे भी क्या यूज़ करना है? बार बार कीवर्ड्स का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? बार बार कीवर्ड्स का यूज़ करना है, जितनी ज़्यादा बार हो सके। 3 BHK फ्लैट्स इन। बिजनेस का नाम, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, जैसे मेरे बिजनेस का नाम मान के चलते हैं नो ब्रोकर। बिजनेस का डिस्क्रिप्शन जो भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो, डिस्क्रिप्शन अच्छा सा जनरेट करना है, ठीक है। चाहे कहीं से कॉपी नहीं करना, चैट GPT नहीं करना, अपने दिमाग से थोड़ा लगाना है। ऑफ़र वगैरह लगाएंगे यहाँ पे, अच्छा सा जो भी चीज़ होगी। फिर यहाँ पे क्या डालना है? मुझे कस्टमर की क्या क्या डिटेल कलेक्ट करनी है। नाम, फ़ोन नंबर, सिटी, पिन कोड, जो जो चीज़ तुम कलेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ से क्लिक करो, ठीक है। इसके बाद और भी कंपनी का नाम क्या, उसकी ये सारी डिटेल भी लेनी है तो वो मेंशन कर दो। प्राइवेसी पॉलिसी पेज का अपना क्या दे दो, होता है ना वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी पेज, उसका लिंक दे दो। और नीचे जाने के बाद थैंक यू। भाई जब वो ऑर्डर कर देगा, जब वो उसने लीड फॉर्म को सबमिट कर दिया, इधर देखो थैंक यू, विल कॉन्टैक्ट यू सून, ऐसा आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा कि भाई हमारी वेबसाइट को विजिट करें, विजिट वेबसाइट का आ जाएगा। और यहाँ पे क्या दे दो? अपनी वेबसाइट का लिंक दे दो, ठीक है। और फाइनली लर्न मोर। कॉल टू एक्शन किसे बोलते हैं? कॉल टू एक्शन हम बोलते हैं ऐड पे। ये जो देख रहे हो यहाँ पे लर्न मोर लिखा आ रहा है और कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन। यूज़र को क्या दिखेगा? यूज़र यहाँ पे क्या देख के क्लिक करेगा? वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या मेंशन करूँ? कॉल टू एक्शन में कॉन्टैक्ट अस,
कनेक्ट विद अस डायरेक्टली, मैं ये मेंशन कर दूँ। देखो कैरेक्टर लिमिट हर जगह, वो देख लेना आपने, ठीक है, कैरेक्टर लिमिट हर जगह। इसके बाद मैं सेव करता हूँ एंड अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ऊपर की ना कई सारी डिटेल फिल नहीं की है, इसलिए ये आ रहा है, तुम भर देना सारी चीज़, ठीक है। ऐप्स, एक ऐप एक्सटेंशन भी होती है, ये देखो। अगर मेरी मान के चलते एक एंड्रॉयड ऐप है जिसका नाम है Dream11, क्या नाम है, चल नो ब्रोकर है, नो ब्रोकर की तो है ना, तो नो ब्रोकर का यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, एंड्रॉयड है iOS, पहले ये बता, एंड्रॉयड है, क्या नाम है इसका, नो ब्रोकर। तो नो ब्रोकर का मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ पे नाम डाल दूंगा लिंक टेस्ट, डाउनलोड दिस ऐप, ठीक है, और फिर सेव अप्लाई ऐप। इसके अलावा होता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, क्या होता है, ये भी कॉल आउट की तरह है। कॉल आउट का काम क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में आता है ना, कॉल अलग होता है, कॉल आउट अलग होता है। कॉल आउट कहाँ दिखता है, डिस्क्रिप्शन में, तो सेम ये डिस्क्रिप्शन में दिखता है। मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, देखो आप कॉल आउट इधर ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हेडर फॉर एग्जाम्पल ब्रांड्स, मेरे पास कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, DLF, इसके अलावा शोभा कर्मा, इसके अलावा ये वाला क्या नाम है इसका, नोबल आर्या, देखा हुआ है, नहीं देखा नोबल आर्या, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं। नोएडा में ये लगा लो, नोएडा में भी है, वैसे तुम गए नहीं होंगे उस एरिया, तुम जिस एरिया में गई नहीं, मतलब वो है नहीं, मतलब वहाँ पे DLF नहीं है। ये तो वही बात होगी, बंदा बुध विहार से बाहर नहीं निकला, उसके बाहर के दुनिया का नहीं पता कि बुध विहार ही सबसे बड़ा एरिया। अच्छा यार, तो जेवर रास्ते में नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि DLF होगा ही नहीं। अच्छा और क्या हो सकता है बताओ, मतलब इधर देखो ब्रांड्स, अब इधर देखो कहाँ दिख रहा है, ब्रांड्स और ब्रांड्स के आगे दिख रहा है, ब्रांड्स के आगे दिख रहा है, ये मतलब डिस्क्रिप्शन में ही दिख रहा है काइंड ऑफ। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, देख सकते हो तुम्हें अगर यूज़ करने नहीं कर, ठीक है, जितने भी यूज़ करने वो कर लेना और सेव कर। अब बुटा नहीं चलता है, इधर देखो कॉल, अब प्रमोशन और प्राइजेस दो और देख लो, प्रमोशन और प्राइजेस, बस ज़्यादा नहीं है, यही दो है, प्रमोशन और प्राइजेस। अब इधर ध्यान से देखना, अब यहाँ पे मैंने करेंसी क्या कर दी, INR, क्या कर दिया, INR। मोनेटरी डिस्काउंट की जगह कर देता हूँ परसेंटेज डिस्काउंट 10% ऑन ऑल फ्लैट्स, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद बंदा जोन से पेज पे जाएगा, उसका क्या दे दो यहाँ पे, लिंक दे दो। मतलब घुमा फिरा के वही है, आपके लेंथ को बढ़ाना है, डिस्क्रिप्शन के लेंथ को, ठीक है, उसे आपके एरिया को बड़ा दिखाना है। अब देखो जितना बड़ा आपका ये चीज़ दिखेगा, उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। यूज़र को दूसरी ऐड क्या दिखेगी, बहुत ही नीचे दिखेगी, उसके क्लिक करने के चांसेस मेरी ऐड पे बढ़ जाएंगे, उससे क्या होगा, CTR मेरा बढ़ेगा। अगर CTR बढ़ गया तो ऐड रैंक भी बढ़िया हो जाएगी और मेरी ऐड कहाँ दिखेगी, टॉप पे, ठीक है। ये चीज़ प्रमोशन डिटेल, यहाँ पे मैं क्या जाऊँगा, प्रमोशन डिटेल जो भी तुम्हें लगता है कब से कब तक है, ये वाला ऑफर नवरात्रि के कब से कब तक है, वो डेट डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आगे एक तुम्हारा बचा हुआ प्राइजेस, एक्सटेंशन प्राइजेस देख लो। अब मान लो मेरे पास एक है 3 BHK फ्लैट्स और ब्रांड्स USD की जगह मैं कर देता हूँ INR, 1 करोड़ से स्टार्ट है, इस तरह से दिख जाएगा, 1 मिलियन इस तरह से दिखेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देना, नीचे डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, URL डाल देना, मोबाइल URL डाल देना और सेव कर देना। हाँ 10 लाख हो गए ना, तो यहाँ पे डिटेल डाल देना, काम खत्म, इससे ज़्यादा कुछ काम, मतलब जो जो ही मांग रहा है ना वो सारे डिटेल हम इसे दे देंगे, ठीक है। बस इतनी सारी एक्सटेंशन है, मतलब मेरा एक्सटेंशन बताने का काम यही था कि तुम्हें क्या होते हैं, मल्टीपल एक्सटेंशंस को तुम क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर वो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है तो डिस्क्रिप्शन दे दो, अगर वो फॉर एग्जांपल हेडलाइन मांग रहा है तो हेडलाइन दे दो, ठीक है। साइट लिंक कहाँ दिखती है, इस तरह से दिखती है, ठीक है। हेडलाइन साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन और साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये भी कई बार क्या दिखता है, सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन दिखती है, ठीक है। कॉल में क्या दिखता है, डायरेक्टली नंबर दिखता है। लीड फॉर्म में क्या खुलता है, एक फॉर्म खुल के आ जाता है, ठीक है। बस तुम्हें ये अगर ये समझ के, बाकी कुछ भी नहीं है। कॉल आउट में कहाँ दिखता है, डिस्क्रिप्शन में दिखता है। इमेज में कहाँ दिखता है, वहाँ पे इमेज का भी ऑप्शन होगा, सिर्फ इमेज अपलोड करनी है वहाँ पे। प्राइस में क्या दिखता है, इस तरह से, हमने जो 1 मिलियन देखा था ना, वो 1 मिलियन इसी का एग्जाम्पल था, ठीक है। लोकेशन इस तरह से गूगल मैप्स दिख जाएगा, क्लिक करने को गूगल मैप्स दिख जाएगा। ऐप एक्सटेंशन, ऐप का लिंक डालना, बस इतने सारे एक्सटेंशन है, इसका काम यही है CTR को बढ़ाना।
अब तुम इतनी सारी एक्सटेंशन दे तो रहे हो, बट गूगल सारी की सारी नहीं दिखाएगा। गूगल दिखाएगा गिन के, मान लो 2-3 या दिखाए या 1-2 दिखाए। गूगल को लगेगा यार इस बंदे को एक्सटेंशन दिखाने से क्लिक करने के चांसेस बढ़ेंगे, तो गूगल दिखाएगा। ठीक है, गूगल को लगता है इस वक्त दिखाने से क्लिक नहीं करेगा तो नहीं दिखाएगा, गूगल के हिसाब से। मतलब तुम्हें देने सारे। सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है? कॉल, साइट लिंक, कॉल आउट। सबसे ज़्यादा यूज़ कॉल, कॉल आउट, साइट लिंक, ये तुम्हें यूज़ करना ही करना है किसी भी हालत में। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी जो हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड हम पूरी गूगल शीट बनाएंगे। गूगल शीट में क्या बनाएंगे, एक हम टॉपिक ऐड करेंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे, गूगल शीट में यहाँ पे क्या डालेंगे, साइट लिंक एक्सटेंशन हेडलाइन, साइट लिंक एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2, कॉल आउट। ठीक है, कॉल आउट एक्सटेंशन, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, फ़ोन नंबर। ठीक है, ये पूरी की पूरी शीट हम कंप्लीट करें। ये तो मैं भेज दूँ, ये तो तुम्हें एक्सटेंशन डाउनलोड करना बता दूंगा कैसे करते हैं, अभी बता दूँगा। ठीक है, ये काम है तो अभी के अभी करो। ठीक है, अभी के अभी करो।